एक छोटी सी कहानी और बड़ी सीख। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसकी सोने की आदत ही उसके जीवन की सबसे बड़ी समस्या बन गई, क्योंकि देर तक सोना उसे बहुत पसंद आने लगा था और वह देर से उठने भी लगा था। अपने इसी आलसी स्वभाव के कारण धीरे धीरे सुंदरलाल की तबीयत बिगड़ने लगी। पलंग पर पड़ा पड़ा मोटा हो गया। उससे अब बिल्कुल भी ज्यादा चला फिरा नहीं जाता था। उसने अब अपने सारे काम नौकरों पर पूरी तरह छोड़ रखे थे। नौकर भी अपने मालिक के आलसी स्वभाव से पूरी तरह परिचित हो गए थे। उन्होंने भी धीरे धीरे बेईमानी करनी शुरू कर दी और इससे सुंदरलाल को व्यापार में बहुत नुकसान होने लगा। एक दिन सुंदरलाल का दोस्त उससे मिलने आया। सुंदरलाल ने अपने दोस्त से अपनी बीमारी के बारे में चर्चा की। दोस्त होशियार था। वह तुरंत समझ गया कि सुंदरलाल का आलसीपन ही सारी बीमारी की जड़ का कारण है। उसने सुंदरलाल से कहा, तुम्हारी बीमारी को दूर करने का उपाय मैं अच्छी तरह जानता हूँ, पर तुम वह कर नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए तुम्हें जल्दी उठना ही पड़ेगा। सुंदरलाल ने कहा कि वह बीमारी से ठीक होने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। दोस्त ने कहा, सुबह सुबह अक्सर एक सुदूर पक्षी आता है। तुम अगर उसे देख लो तो तुम्हारे सारे कष्ट तुरंत ही दूर हो जाएंगे। सुंदरलाल अगले दिन सुबह सुबह उठकर सुदूर पक्षी को खोजने के लिए उत्साह से चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि नौकर उसी के भंडार से अनाज चोरी कर रहे थे। ग्वाला दूध में पानी मिला रहा था। सुंदरलाल अपने सभी नौकरों को चिल्लाया। अगले दिन फिर सुंदरलाल सुदूर पक्षी की खोज में निकला। पक्षी को तो मिलना नहीं था, पर अपने मालिक को रोज आते देख भंडार से चोरी पूरी तरह बंद हो गई। सभी नौकर अपना काम ठीक से अब करने लगे। चलने फिरने से सुंदरलाल का स्वास्थ्य भी ठीक हो गया। कुछ समय बाद सुंदरलाल का दोस्त वापस उसके पास आया। सुंदरलाल ने मित्र से कहा, दोस्त, मैं इतने दिनों से सुनहरे पक्षी को खोज रहा हूँ, पर वह मुझे दिखाई नहीं दिया। मित्र मुस्कुराया और बोला, मित्र, तुमने जब से खेतों में जाना शुरू किया है, तुम्हारे यहाँ चोरी बंद हो गई और तुम्हारा स्वास्थ्य भी पूरी तरह ठीक हो गया। सुनहरे पक्षी को देखने के लालच में तुम्हारे अंदर अपने कार्यों से सहचर्य संबंध स्थापित हुए। यह सहचर संबंध ही तो वह सुनहरा पक्षी है। सुंदरलाल को दोस्त की बात समझ में आ गई थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आलस्य इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अगर आप आलसी बन गए तो आपके बने हुए काम भी बिगड़ जाएंगे। जब व्यक्ति काम छोड़कर आराम और दूसरों पर निर्भर रहने लगता है तो उसका स्वास्थ्य भी बिगड़ता है और जीवन में नुकसान भी होता है। लेकिन जैसे ही वह खुद मेहनत करना शुरू करता है, जिम्मेदारी लेता है और सक्रिय रहता है, उसकी सारी समस्याएं धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। इसलिए हमें हमेशा मेहनती, सतर्क और अपने काम के प्रति जिम्मेदार रहना चाहिए, क्योंकि सफलता और अच्छा स्वास्थ्य दोनों उसी से मिलते हैं। याद रखें, जिस दिन आपने आलसीपन से जीत हासिल की तो आपका सफल होना निश्चित है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।